अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डॉक्टर विकास ऑफिशियल और मेरा नाम है डॉक्टर विकास। दोस्तों, खून के एक कतरे से पूरे जिस्म में खून की मिकदार को मालूम करना हो या खून के उसी कतरे से जिस्म में कैंसर को मालूम करना हो, कटे हुए हाथ जोड़ना हो, कटे हुए बाजू जोड़ना हो या इस तरह की बेशुमार सर्जरियाँ जो कि नामुमकिन थी, वो मेडिकल साइंस ने कर दिखाया और इंसान के लिए ये अल्लाह ताला की एक नेमत बनकर दुनिया में आया। उसी मेडिकल साइंस को आज कुछ डॉक्टर बैठकर अगर बुरा भला कहें तो ये अफसोस के अलावा और कुछ नहीं किया जा सकता। आप सुनिए डॉक्टर जमील महरवी साहब इस बारे में क्या कह रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर शुएब ने इसका बहुत ही अच्छा आंसर दिया, वो भी आपको सुनाता हूँ। सबसे पहले आप ये सुनिए कि डॉक्टर जमील महरवी साहब इसके बारे में क्या कह रहे हैं, ये वीडियो देखिए। एक चीज़ और देख लें, आप गूगल पर सर्च कीजिएगा, एक सर्च करें कि गूगल से पूछें कि ये जो अंग्रेज़ों की दवाइयाँ हैं इनमें से किसी एक दवाई, गोली, कैप्सूल का नाम बताओ जो दुनिया की किसी भी बीमारी का इलाज करती है। ढूंढें, अगर आपको कोई एक भी जवाब मिल जाए, एक भी कोई गोली कैप्सूल का आपने नाम ढूंढना है, अगर आपको मिल जाए, मैं आपको 5 लाख रुपया एक गोली पे, एक कैप्सूल पे दूंगा, कैश दूंगा। ढूंढें, आपके भी तकिए के नीचे या आपकी राइट और लेफ्ट साइड टेबल के ऊपर। जो गौर कीजिए, एक टोकरी बड़ी है और आप भी कई सालों से दवाइयां खा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। साइंस जिस मकाम पर पहुंच चुकी है ये लोग उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। इसका बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा जो जवाब डॉक्टर शुएब ने दिया है वो भी आप वीडियो में देखें और देखें उनके दलाइल क्या हैं, आप हैरान रह जाएंगे। ये वीडियो देखिए। पंजाबी में एक मुहावरा है, कंध विच सोटा देना। उर्दू में आप कह लें भैंस के आगे बीन बजाना। मैं वही काम करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। हमने नहीं करना तो किसने करना है? मिस इन्फॉर्मेशन को टैकल सबने मिलके करना है। आजकल सूडो डॉक्टर्स और नीम हकीम एक बात फैला रहे हैं कि एलोपैथी ने आज तक किसी भी एक बीमारी का इलाज भी नहीं किया। कोई एक भी बीमारी बता दो जिसका इलाज हुआ हो। सबसे पहली बात, एक चीज को क्लियर करना जरूरी है कि जो अच्छा डॉक्टर होता है वो सिर्फ एलोपैथी पे यकीन नहीं रखता, वो होलिस्टिक केयर पे यकीन रखता है। मतलब पूरे इंसान को देखा जाता है, उसके एनवायरनमेंट को देखा जाता है, बहुत सारी चीजों को देखा जाता है, फिर इलाज किया जाता है। सिर्फ दवाई के ऊपर इन्हिसार नहीं किया जाता। लेकिन फिर भी दवाइयों के बारे में अगर हम बात करें, सिर्फ एंटीबायोटिक्स ही की आप बात कर लें तो हजारों इन्फेक्शंस हैं जो ठीक हुए हैं। मेजर इन्फेक्शंस में आपको बताता हूँ, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी एक ऐसी बीमारी थी, अगर किसी को हो जाए ये एंटीबायोटिक्स आने से पहले तो 80% चांसेस होते थे कि अगले 10 साल के अंदर वो बंदा मर जाएगा, और अब 88% क्योर है, बंदे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं अगर वो दवाई लें तो। इसी तरह निमोनिया, चेस्ट इन्फेक्शन, जब एंटीबायोटिक्स नहीं थी, इस दुनिया में जितनी भी अमवात होती थी उसका 1/3 इन्फेक्शन की वजह से मरता था। और 3 मेन इन्फेक्शन थे, एक टीबी का इन्फेक्शन था, एक निमोनिया था जो फेफड़ों का इन्फेक्शन है, और तीसरे नंबर पे पेट के इन्फेक्शन, एंट्राइटिस जिसको कहते हैं, डायरिया वगैरह। और अब देख लें, बहुत कम लोग आपको नजर आएंगे जो इन इन्फेक्शंस की वजह से मरते हैं। क्यों? एंटीबायोटिक्स की वजह से, दवाइयों की वजह से। और ये तो मैंने एक बहुत छोटी सी टिप ऑफ द आइसबर्ग मिसाल दी है। बेशुमार ऐसी बीमारियां हैं जिनको बड़ा सक्सेसफुली ट्रीट किया जा रहा है। तो ये कहना कि इसका इलाज नहीं है, अभी तो मैंने सर्जरी को छेड़ा नहीं है। सर्जरी में इतने बेहतरीन किस्म के इलाज हैं। अपेंडिक्स को आप ले लें, अगर किसी की अपेंडिक्स खराब हो जाए, अपेंडिक्स इन्फ्लेम हो जाए, अगर वो उसका इलाज ना करवाए, देसी टोटके इस्तेमाल करता रहे, तो बहुत कम चांसेस है उस बंदे के बचने के। लेकिन अगर आप उसका ऑपरेशन करवा लेते हैं, सर्जिकली उसको रिमूव करवा देते हैं, तो उसके बाद आप हंसी खुशी जिंदा रहते हैं। और बेशुमार लोग आपके आसपास नजर आते होंगे जिन्होंने अपेंडिक्स रिमूव करवाई है एंड दे आर हैप्पी। इसके अलावा वैक्सीन्स, वो एक अलग टॉपिक है। वैक्सीन्स की वजह से ऐसी खतरनाक बीमारियां जो किसी को हो जाती थी तो उसका बचना मुश्किल हो जाता था, वो खत्म हो गई हैं। स्मॉल पॉक्स इस दुनिया से ही हमने निकाल दिए, अब पूरी दुनिया में स्मॉल पॉक्स नहीं है। इसी तरह टेटनस एक ऐसी मोहलक बीमारी है, अगर किसी को हो जाए और उसको आईसीयू वगैरह प्रोवाइड ना किया जाए तो बहुत कम चांसेस होते हैं उसके बचने के। और इसकी वैक्सीन की वजह से कितने ही लोग महफूज हैं। तो प्लीज इस तरह की बातों पे ध्यान ना दिया करें। जो मॉडर्न मेडिसिन है, जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं, वो एविडेंस बेस्ड है। जितनी भी पुरानी पहले मेथडोलॉजी यूज की जाती थी, चाहे वो हर्बल थी, चाहे वो आयुर्वेदिक थी, चाहे वो जो भी किसी की भी तरह की थी, उनमें से जिनका एविडेंस मिला है, हमें शवाहिद मिले हैं कि वाकई में ये काम करती है, वो हमने उठाया और उसके ऊपर वर्क किया। वो हमने अपनी तरफ से कोई अलग ब्रांच नहीं खोली हुई। ये इस कॉन्सेप्ट को आप अपने माइंड से निकाल दें कि एलोपैथी के बहुत मुख्तलिफ तरह की दवाइयां हैं, मुख्तलिफ मेडिसिन है, और बाकी जो चीजें हैं वो अलग हैं। ये आपने डॉक्टर शुएब की बात सुनी, देखिए कितनी ऑथेंटिक बात की है और इसका साइंसी सबूत भी दिया है।
और आप रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के बहुत सारे मरीज़ देखते हैं जो कि ठीक होकर हॉस्पिटलों से वापस आते हैं, और ऐसी बीमारियां भी होती हैं जो कि बिल्कुल ठीक हो जाती हैं, वो दोबारा नहीं होती। हाँ, कुछ लोग परहेज़ नहीं करते, उसका एक अलग मैटर है कि वो कैसे दोबारा बीमार हो जाते हैं। तो आप किसी भी नीम हकीम के पीछे लग के अपनी सेहत को ख़राब ना करें, और आप इस तरह की मेडिसिन ना इस्तेमाल करें जो कि आपकी सेहत को नुकसान दे। अब फैसला आपने करना है कि दोनों में से किसने अच्छी बातें की हैं और किसने साइंसी बुनियाद पर बातें की हैं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस तरह की बहुत सी वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँगा। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।